सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर तलबी पर अटॉर्नी जनरल पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला अदलिया के एहतराम का है, हम अदालत की तौक़ीर बहाल करेंगे। 90 अफराद अदालत के अहाते में दाखिल हुए तो अदालत की क्या तौक़ीर रही। नैब ने अदालत की तौहीन की है। नैब इस किस्म की हरकत पहले भी कर चुका है। नैब ने एक मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से गिरफ्तार किया था। अदालत ने गिरफ्तारी वापस करवाई और नैब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। नैब ने अदालत को यकीन दहानी करवाई थी आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। लोग अदालत में इंसाफ के लिए आते हैं। किसी फर्द ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो इसकी गिरफ्तारी का क्या मतलब। जस्टिस अतम ने इस्तफसार किया कि बायोमेट्रिक से पहले दरखास्त दायर हो जाती है। मज़ीद तफसीलात से हम जानेंगे हमारी नुमाइंदा सैरिश खान से। सैरिश, आगाह कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारी राब्ता बहाल हो सके हमारी नुमाइंदा सैरिश खान से। तब तक आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में अहम ये समाअत जारी है और 13 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है चीफ जस्टिस के सरबराही में। और वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील पेश हुए हैं वो हामिद खान है, जो अपने भी दलाइल और मौक़िफ़ दे रहे हैं, जिसके ऊपर अहम ये रिमार्क्स से सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से कि अदालत की ये तौक़ीर का ये मामला है। मज़ीद तफसीलात से हम जानते हैं सैरिश खान से। सैरिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। अदालत के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इंसाफ तक रसाई के हक पर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ये जवाब था कि नैब एक आज़ाद इदारा है और नैब ने रेंजेस तैनात करने की दरख्वास्त की थी। मजीद उन्होंने ये भी बताया कि नैब ने 8 मई को तहरीरी दरख्वास्त दी थी और रेंजेस तैनात करने की दरख्वास्त जो है वारंट पर अमल दरामद के लिए नहीं थी। जिस पर जस्टिस अतम का ये कहना था कि नैब ने सारा इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर डाला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहना था कि मुलजिम सरेंडर करे और गिरफ्तार किया जाए तो अदालत गिरफ्तारियों के लिए आसान मकाम बन जाएगी। मजीद उनका कहना था कि मुलजिमान के जहन में अदालतें गिरफ्तारी की सहूलत कार बन जाएंगी। उनका ये कहना था कि अदालतें आज़ाद होती हैं और आज़ाद अदलिया का मतलब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि 1 मई को इमरान खान के जो वारंट थे वो जारी हुए और 9 को नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया। 8 दिन तक इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनका ये भी सवाल था कि क्या नैब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए अदालत का ही जो मामला था वो देखना चाहता था, अदालत से ही उनको गिरफ्तार करना चाहता था नैब। इसके बाद मजीद उनका ये भी कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार किसने किया था, जिस पर वकील का जवाब था कि IG इस्लामाबाद के मुताबिक उन्होंने वारंट की तामील कराई थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने ये भी बताया कि अदालती के मुताबिक पुलिस ने वारंट की तामील कराई और जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये सवाल था कि क्या अदालती के मुताबिक पुलिस कार्रवाई की निगरानी कर रही थी, जिस पर एडवोकेट जनरल का ये जवाब था कि रेंजर्स ने पुलिस की मातहत गिरफ्तारी की थी। चीफ जस्टिस का ये सवाल था कि कितने रेंजर्स एहलकार गिरफ्तारी के लिए मौजूद थे, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ये जवाब था कि रेंजर्स एहलकार इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि नैब ने वारंट की तामील से लाताल्लुकी का इजहार किया है। एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि किसी कानून के तहत रजिस्ट्रार से इजाज़त लेने की पाबंदी नहीं थी। जस्टिस का कहना था कि क्या शीशे और दरवाजे तोड़े गए, अज़ाब्ता फौजदारी की दिफात पढ़ें, बायोमेट्रिक की ब्रांच की इजाज़त के बगैर भी शीशे नहीं तोड़े जाते। ठीक है सैरिश, आप हमारे साथ ही रहिए। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर तलबी पर अटॉर्नी जनरल पेश हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि मामला अदलिया के एहतराम का है, हम अदालत की तौक़ीर बहाल करेंगे। 90 अफराद अदालत के अहाता में दाखिल हुए तो अदालत की क्या तौक़ीर रही। नैब ने अदालत की तौहीन की है। नैब इस किस्म की हरकत पहले भी कर चुका है। नैब ने एक मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से गिरफ्तार किया था। अदालत ने गिरफ्तारी वापस करवाई और नैब के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। नैब ने अदालत को यकीन दहानी करवाई थी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। लोग अदालत में इंसाफ के लिए आते हैं। किसी फ़र्द ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो उसकी गिरफ्तारी का क्या मतलब है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये ताज़ा तरीन मार्क्स से सामने आए हैं। हुक्म आया है अदालत उस्मा की जानिब से, जिससे मुतल्लिक अपने नाज़रीन को हम आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि जिसमें यह हुक्म ये सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म ये दे दिया गया है। इससे पहले जो समाअत हुई जिसमें अहम ये रिमार्क सामने आया है, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से
से ये कहा गया है कि मामला अदालत की तौक़ीर का है, हमने ये देखना है कि वारंट की जो तामील है वो कैसे करवाई गई है। ताहम चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि केस मेरिट पर था या नहीं, ये मामला अदालत के सामने नहीं है। सहरिश, आगाह कीजिएगा। इमरान खान को 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस अतन अल्लाह का एक आदमी सारी बुनियादी हक की है, वारंट गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर राय नहीं देना चाहते। उनका ये भी कहना था कि क्या मुनासिब नहीं होगा कि अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल किया जाए, क्या मुनासिब नहीं होगा कि इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर अदालत फैसला करे। उनका ये भी कहना था कि मुल्क में बहुत कुछ हो चुका है, वक्त आ गया है कि कानून की हुक्मरानी कायम हो, गिरफ्तारी की वहीं से जो सोच करना होगा जहाँ से ये हुई थी। उनका ये भी कहना था कि समाज के अंदर के आपके लिए दिफा करना मुश्किल हो रही है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा था। मजीद का भी कहना था कि दूसरी सियासी जमातों के साथ भी बहुत बुरा सलूक हुआ। हाल गिरफ्तारी से हर शहरी मुतासिर हो रहा है और अदालत से गिरफ्तारी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि वारंट गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर राय नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अब 1 घंटे के अंदर अंदर पेश करने का हुक्म दिया है। आज की समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार भी किया है। जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इस पर जजेस ने काफी बरहमी का इजहार किया है। और ये भी सहरिश, इस मामले में अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए हैं? क्योंकि मामला ये है कि कल तो रिमांड मंजूर किया गया था नायब की जो एहतसाब अदालत है उसकी जानिब से। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर कहा था कि अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, ये इंसाफ से रसाई का मामला है और देखना होगा कि क्या अदालत से एक मुलजिम जो है जो खुद सरेंडर कर रहा है, अदालत के अंदर पेश हो रहा है और अदालत से रुजू कर रहा है एक मामले के ऊपर, सिर्फ वहीं से आता है अदालत से गिरफ्तारी कर लेना, क्या ये जायज़ होगा? इसको मामले के ऊपर इंसाफ के लिए रसाई का एक मामला है और शहरी के ऊपर भी जो भी वो फैसला देंगे इसका जो इतलाफ है वो शहरी के ऊपर होगा। तो ऐसा फैसला लेना चाहते हैं। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को बुलाया था। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए। अटॉर्नी जनरल का ये जवाब था कि नैब एक आज़ाद इदारा है और नैब ने 8 मई को तहरीर दरख्वास्त दी थी और नैब ने रेंजर्स तैनात करने की दरख्वास्त की थी। इस पर जो जजेस थे उन्होंने अपने रिमार्क्स में ही कहा कि नैब ने सारा इल्जाम वफाकी हुकूमत पर डाला है। कि पाकिस्तान का कहना था कि मुलजिम सरेंडर करे और गिरफ्तार किया जाए तो अदालत जो गिरफ्तारी के लिए एक आसान मकाम बन जाएगी, मुलजमान के रहने में अदालतें गिरफ्तारी की सूरत कार बनेंगी। मजीद उनका कहना था कि अदालतें आज़ाद होती हैं और आज़ाद अदलिया का मतलब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। और आज की जो समाअत है उसके अंदर जजेस ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है और अदालत में बताया गया कि 80 से 90 जो सहरिश, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को जो 1 घंटे में पेश होने का हुक्म दिया गया है, इन तमाम चीज़ों के पीछे मकसद क्या है? कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को सुनना है या फिर जो जिस अंदाज में गिरफ्तारी बनाई गई है उसको कलअदम करार देना है? लेकिन जो बुनाई करके इमरान खान की मामले के ऊपर दरख्वास्त है, उन्होंने इसके अंदर जो इब्तदा की है इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेसिकली जो उनकी गिरफ्तारी के अमल को दुरुस्त करार दिया है, तो उस अमल का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए, उनको अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया जाए। तो ये उनकी दरख्वास्त के अंदर मेन जो है वो इब्तदाई हैं। उनकी दरख्वास्त के जो मौका से क्या किया गया था वैसा कि हाई कोर्ट के जो बायोमेट्रिक का एक अमल के दौरान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो कि कानून दुरुस्त नहीं है और आईनी तौर पर गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं थी, वो अदालत के अंदर ही मौजूद थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 की बेंच इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की तशकील दिया था। 2 बजे समाअत की शुरू हुई थी और अदालत ने जो इस मामले के अंदर जो देखा है अभी तक जनरल इस्लामाबाद भी पेश हुए हैं, इस्लामाबाद और इमरान खान के वकला हैं वो भी पेश हुए हैं। मुझे बताया गया कि तकरीबन 80 से 90 अफराद थे जिन्होंने वहाँ से बाकायदा शीशे और दरवाजे तोड़ के इमरान खान को वहाँ से ले गए हैं और गिरफ्तारी का अमल जो था एक खासा पुरतशद्दुद था। तो चीफ जस्टिस बेंच के जजेस थे, उन्होंने खासी बरहमी का इज़हार किया था। शुक्रिया आपका।